माध्यमिक शिक्षकों के अतिशेष की प्रक्रिया शुरू। लोक शिक्षण संचालय ने आदेश जारी किया। तो महत्वपूर्ण खबर है साथियों कि माध्यमिक शिक्षक जो और उच्च श्रेणी शिक्षकों की अतिशेष की सूची जारी कर दी गई है। जो भी अतिशेष की सूची में नाम जिनके शामिल हैं उन्हें दावे आपत्ति लगाने का समय ज़्यादा नहीं दिया है, केवल एक दिन है। 14 सितंबर को दावे आपत्ति लगाएं, क्योंकि 15 तारीख को तो काउंसलिंग हो जाएगी। तो इस आदेश में कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें दी गई हैं हम उसकी बात करते हैं। साथ ही इस जो माध्यमिक शिक्षक या उच्च श्रेणी शिक्षक की जो काउंसलिंग होने जा रही है वह कौन कौन से विषय की होगी। गणित, हिंदी, गणित, अंग्रेजी, संस्कृत और सामाजिक विज्ञान विषय की यहाँ काउंसलिंग होगी। विज्ञान विषय की यहाँ काउंसलिंग नहीं की जाएगी, इनके लिए पृथक से दिशा निर्देश जारी होंगे। 14 तारीख को यदि आपको सूची में किसी भी तरह की कोई परेशानी लगती है तो 14 तारीख को आप दावे आपत्ति लगा सकते हैं और 15 तारीख को ये काउंसलिंग हो जाएगी। काउंसलिंग में जिला शिक्षा अधिकारी एवं संभागीय संयुक्त संचालक के प्रतिनिधि शामिल होंगे और 14 तारीख को भी संभागीय संयुक्त संचालक के प्रतिनिधि समस्याओं का निराकरण करेंगे अपने जिला स्तर पर। इसके बाद साथ ही ऐसे शिक्षक जो कि अदर डिस्ट्रिक्ट में जाना चाहते हैं तो सबसे पहले उनकी जानकारी कलेक्ट करके संकलित की जाएगी और जिला शिक्षा अधिकारी उसको पूरी तैयारी 15 तारीख को सुबह 11 बजे से पहले पूरी जानकारी को कलेक्ट करेंगे और अन्य जिले का विकल्प भी मेरिट क्रम में आवंटित होगा। आप ये देख लेते हैं, आप सभी को मालूम है कि माध्यमिक विद्यालय में न्यूनतम 3 शिक्षक होते हैं। विषयमान से यहाँ पर ये काउंसलिंग की जाएगी विषयवार। सबसे पहले उच्च श्रेणी शिक्षक को बुलाया जाएगा। ये देखें 8.1 में लिखा गया है कि सर्वप्रथम अतिशेष उच्च श्रेणी शिक्षक को उनकी वरिष्ठता के आधार पर काउंसलिंग हेतु आमंत्रित किया जाएगा। विषयमान से काउंसलिंग की जाएगी। काउंसलिंग द्वारा वरिष्ठता के आधार पर शिक्षकों द्वारा विषयमान से कमी वाली शालाओं में उपलब्ध उस विषय के रिक्त पद पर चयन करना होगा। पहले उच्च श्रेणी शिक्षक आएंगे, फिर उसके बाद माध्यमिक शिक्षकों की काउंसलिंग होगी। तो पहला अवसर उच्च श्रेणी शिक्षकों को मिलेगा, उसके बाद माध्यमिक शिक्षकों को यहाँ पर बुलाया जाएगा। कब होगी काउंसलिंग, चलिए बात करते हैं। तो साथियों, अंग्रेजी, गणित, हिंदी, संस्कृत की जो काउंसलिंग है उच्च श्रेणी शिक्षक के लिए सुबह 11 बजे से लेकर 12 बजे तक संचालित होगी और सामाजिक विज्ञान के लिए 12 बजे से लेकर 1:30 बजे तक उच्च श्रेणी शिक्षक के लिए काउंसलिंग होगी। दूसरा, यदि माध्यमिक शिक्षक हैं तो अंग्रेजी, गणित, हिंदी, संस्कृत के लिए 2 बजे से लेकर 4 बजे तक ये काउंसलिंग आयोजित की जाएगी। विज्ञान भी सामाजिक विज्ञान के लिए 4 बजे से लेकर 5 बजे तक ये काउंसलिंग होगी। तो ये तो टाइम टेबल हो गया कि कब होगी, किस विषय की होगी और संभागीय संयुक्त संचालक इस अतिशेष की प्रक्रिया में शामिल होंगे और उनकी देखरेख में ये पूरी काउंसलिंग आयोजित की जाएगी। और 15 तारीख को ये काउंसलिंग है साथियों। और यदि एक सबसे महत्वपूर्ण बात 14 पॉइंट नंबर में लिखी गई है, यदि कोई शिक्षक इसमें शामिल नहीं होगा, यदि काउंसलिंग में जिसका नाम है, अतिशेष में जिस शिक्षक का नाम है और यदि इसमें शामिल नहीं होता है तो उसका प्रशासनिक आधार पर स्थानांतरण किया जाएगा। इस तरह की कार्रवाई का प्रस्ताव 17 सितंबर तक भेजा जाएगा। तो कुल मिला के ऐसे शिक्षकों को यहाँ पर प्रशासनिक आधार पर ट्रांसफ़र किए जाएंगे। तो जिनका भी अतिशेष की सूची में नाम शामिल है वह अनिवार्य रूप से निर्धारित समय अनुसार उपस्थित रहें। संचालक महोदय ने आदेश जारी किया गया है। इसमें आदेश में और पत्र भी शामिल दिए गए हैं। जब आप काउंसलिंग में शामिल होंगे तो अतिशेष शिक्षकों द्वारा काउंसलिंग दिनांक 15/9/2024 को चयन की गई शाला संबंधी ये घोषणा पत्र आपको भरना होगा, जिसमें जिले का नाम, लोक सेवक का नाम, पदनाम, यूनिक आईडी, वरिष्ठता क्रम में सूची का वरिष्ठता क्रम, वर्तमान में कार्यरत संस्था का नाम एवं डाइस कोड, 15 सितंबर को काउंसलिंग के दौरान आवंटित संस्था का नाम एवं डाइस कोड। और ये प्रमाणीकरण के प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त अनुसार आवंटित संस्था चयन मेरे द्वारा आज दिनांक 15/9/2024 को आयोजित काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लेकर किया गया और अपने हस्ताक्षर, पद, संस्था, ये सारी चीज़ें लिखेंगे। और इसके बाद ये दूसरा प्रमाणीकरण है, प्रमाणित किया जाता है कि निम्नानुसार अतिशेष शिक्षकों द्वारा काउंसलिंग प्रक्रिया में शाला चयन से असहमति दी गई है, सूचना के उपरांत भी अनुपस्थित रहे, उनका प्रशासनिक स्थानांतरण किया जाना है। ये सभी जानकारी इसमें जाएगी। जो एक तो असहमति देंगे और जो काउंसलिंग में एब्सेंट रहेंगे उनका प्रशासनिक आधार पर स्थानांतरण के लिए यहाँ पर इस जो प्रारूप दिया गया है इस पर जानकारी भरकर जिला शिक्षा अधिकारी ऊपर भेजेंगे, फिर उनका प्रशासनिक आधार पर ट्रांसफ़र होगा। तो ये महत्वपूर्ण आदेश जारी कर दिया। साथ ही लोक शिक्षण संचालय ने माध्यमिक शिक्षक एवं उच्च श्रेणी शिक्षक की अतिशेष की प्रक्रिया 15/9 को होने जा रही है। 14 को दावे आपत्ति लगेंगे, 15 को काउंसलिंग हो जाएगी और जो काउंसलिंग में शामिल नहीं होंगे उनका स्थानांतरण
प्रशासनिक आधार पर किया जाएगा। तो पूरी जानकारी यहाँ दी गई है। तो साथियों ध्यान से पूर्वक सारी बिंदुओं को देख लें, समझ लें, और ज़्यादा समय नहीं है। और इससे संबंधित यदि कोई सवाल हो, प्रश्न हो, तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिखें, आपकी मदद करने का हम प्रयास करेंगे।